देखिए मिठाइयाँ जो है यहाँ पर उनका बंटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सर ये कब से इंतजार था ये मिठाई खाने का, ये बताइए। ये तो अभी 20 तारीख से ही इंतजार था। हाँ। अभी हो गया पूरा हमारा। लेकिन लोकसभा 4 महीने पहले एक तरफा महाविकास अघाड़ी को इतनी सीटें दी और अभी 4 महीने में कौन सी गुटी पिलाई महाराष्ट्र की जनता को? नहीं, जो नैरेटिव फेक जो उन्होंने किया था, हाँ। तो वो अभी लोगों को सच्चाई मालूम पड़ने के बाद में ये सारा रिजल्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है। हाँ। जो देवेंद्र जी की मेहनत और नरेंद्र जी का दिमाग, ये सब सारा यहाँ पर काम कर गया है और लोगों ने सच्चे जो विकास कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, उनको आज सराहाया है। तो इसी खुशी में हम लोग यहाँ पर सब मिठाई वगैरह बांटना। अभी वो ईवीएम का रोना रोएंगे हाँ। और हम उनके आंसू पोछेंगे। जाएंगे आप आंसू को? हाँ जरूर जाएंगे। और राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं, हम सबको मिलते हैं। कि देवेंद्र जी को ये मुख्यमंत्री बनना चाहिए। एंड ये जो चुनाव हुआ है ये एक सबक है, जो ये जाति विवाद की राजनीति खेल रहे थे या जो भी है, इसमें हमको एक स्पष्टीकरण मिला है आज की विक्ट्री से। महाराष्ट्र में आज जो नतीजे सामने आ रहे हैं, पिछले कई चुनावों का रिकॉर्ड जो है वो आज टूटता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। इसी बीच आपको ये बता दें कि सबसे अहम बात, जिस हिसाब से महायुति ने चुनाव लड़ा, पहले जो कहा जा रहा था कि क्या सहयोगी दलों से उतना साथ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, लेकिन तीनों जो दल हैं महायुति के, वो इस समय अगर इंडिविजुअल पार्टी की बात की जाए उसमें ऊपर चल रहे हैं और सामने महाविकास अघाड़ी पूरी तरह से ध्वस्त होता हुआ नजर आया। सर 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुए, महाविकास अघाड़ी 31 सीटें, महायुति का एकदम ग्राफ गिर गया। ये 4 महीने में क्या ऐसी गुटी पिला दी महाराष्ट्र की जनता को जो 288 में से इतनी 200 से ज्यादा सीटें दे रही है? हमने कोई गुटी नहीं खिला दी है। हमने लोगों ने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, फडणवीस साहब के नेतृत्व में और शिंदे साहब और अजीत पवार जी ने एकजुट होकर जो काम किया, लोगों की सेवा के लिए काम किया, लोगों ने नीचे स्तर तक उन्होंने काम किया, वो काम दिखा रहा है। और लोगों ने अपनी गलतियां जो लोकसभा में की थी उन्होंने सुधार के एक किया है। संजय राउत कह रहे हैं तो गड़बड़ी है, ये ऐसे नतीजे आ ही नहीं सकते, सारे एमएलए कैसे जीत रहे हैं, इनके सवाल खड़े करती हैं। संजय राउत का मैंने सुना है कि वो पहले सीएम के लिए झगड़ा कर रहे थे, अभी लीडर ऑपोजिशन कौन है उसके लिए झगड़ा करेंगे। वो उनको बताएंगे पटेल साहब को कि आप मत बनो, मैं बनूंगा। मतलब राउत साहब का क्या बोलना क्या करना कोई उनको मानने को तैयार नहीं है। एकदम उनको क्या सोचना चाहिए और क्या हो रहा है वो उनके सामने है। सर वैसे ऑफिशियल लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए भी 10% सीटें चाहिए, इतनी सीटें भी नहीं आप छोड़ रहे हैं उन लोगों के लिए कि किसी एक दल की ऐसी 29 सीटें आ जाए, उससे भी नीचे जा रहे हैं। ये महाराष्ट्र की जनता का प्रभाव है। हाँ। हमारा कुछ कहना नहीं है। महाराष्ट्र की जनता ने देखा है क्या वो बकवास कोई कर रहा है, कोई सच्ची बात कर रहा है, लाडकी बहना हो या लाड़के भाव हो या तो जो भी हो कार्यक्रम, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, फडणवीस साहब के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है वो अतुल्य कार्य है और जो आपके सामने आज नतीजा सामने दिख रहा है। सर 4 महीने में इतना बदलाव हो गया, कहाँ महाविकास अघाड़ी को इतनी सीटें मिल गई थी लोकसभा में और ये 4 महीने में पूरे परिणाम बदल गए महाराष्ट्र के अंदर, हरियाणा की तरह। क्या हुआ है आखिरकार? ये महाराष्ट्र की जनता का आशीर्वाद है। ये महाराष्ट्र में जो सब देख रहे हैं उतार चढ़ाव, सब कुछ सब उल्टा सीधा और झूठ बोल रहे हैं, उसका परिणाम एक आया है। और इसी के ऊपर सबक लेंगे तो ठीक है। लेकिन 4 महीने पहले ही रिजल्ट कुछ और थे, अब 4 महीने में इतना बदल गया मामला। 4 महीने में नहीं, एक दिन में बदल जाता है। हाँ। 4 महीने तो बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ। काम मतलब पब्लिक। एक दिन बोलोगे संजय राउत बोलेंगे देखो ईवीएम में कर दी गड़बड़ी इन्होंने। संजय राउत ने एक दिन में देखो पलटी करना चाहते हैं। हाँ। और ये जो है ना पब्लिक के जो रुझान है, हाँ। उनका काम बीजेपी का, और ये धरातल पुतर करके काम किए हैं, उसका नतीजा आया है। उसका नतीजा पीछे मैं देख रहा हूँ कुछ मिठाइयाँ अभी इधर खाना जो है शुरू कर दिए यहाँ पर। ये देखिए मिठाइयाँ जो है यहाँ पर उनका बंटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सर ये कब से इंतजार था ये मिठाई खाने का, ये बताइए। ये तो अभी 20 तारीख से ही इंतजार था। हाँ। अभी हो गया पूरा हमारा। लेकिन लोकसभा 4 महीने पहले एक तरफा महाविकास अघाड़ी को इतनी सीटें दी और अभी 4 महीने में कौन सी गुटी पिलाई महाराष्ट्र की जनता को? नहीं, जो नैरेटिव फेक जो उन्होंने किया था, हाँ। तो वो अभी लोगों को सच्चाई मालूम पड़ने के बाद में ये सारा रिजल्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है। हाँ। जो देवेंद्र जी की मेहनत और नरेंद्र जी का दिमाग, ये सब सारा यहाँ पर काम कर गया है और लोगों ने सच्चे जो विकास कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, उनको आज सराहाया है। तो इसी खुशी में हम लोग यहाँ पर सब मिठाई वगैरह बांटना चल। लगभग अगर बात की जाए स्ट्राइक रेट की तो
80% से ज्यादा विधायक जीत करके आ रहे हैं, चाहे बीजेपी 150 पर लड़ी 125 सीटें, वही शिवसेना एनसीपी। संजय राउत कह रहे हैं कि इतने एमएलए कैसे जीत गए इनके, ये कुछ गड़बड़ी की है इन्होंने, कुछ इसमें घोटाला है। अभी वो तो उनका तो रोज का ही है, गिरे तो भी टांग ऊपर ही है। हाँ। कुछ भी बोलते हैं तो आप जानते हैं कि उनका चेहरा देख के ही लोग पहले से पगला गए हैं। अभी हाँ। सामने जैसे आते हैं वैसे ही उनको इरिटेट हो जाता है। हाँ। और बोलने के लिए तो सत्य तो कुछ बोलते नहीं है, हाँ। बस खाली उल्टा ही बोलते जा रहे हैं, तो वो सब सही नहीं है। अभी जो सही है, सत्य है, वो सामने आया है। हाँ। और अब आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं एक ही कहना चाहता हूँ हाँ। कि लाडली बहना का आशीर्वाद मिला, हाँ। बटेंगे तो कटेंगे, हाँ। वो हमारी तरफ आ गए। हाँ। बटे नहीं। बटे नहीं, हाँ। वो सब नारा लगा था, उसका भी फायदा हमको मिला। हाँ। मिला उसका फायदा, एक है तो सेफ है। यस यस, ये योगी जी का नारा है, बटेंगे तो कटेंगे। हाँ। ठीक है, इसके ये नारे पे सब एक हो गए, हाँ। पूरे जितने भी हैं, जो भी, एक भी बटे नहीं। इसके हिसाब से, यस, इसके हिसाब से ये पूरे एकजुट हो गए। और सब जहाँ पर भी माहौल भी, और साइलेंट वोटिंग थी, सब हाँ। साइलेंट वोटिंग थी बीजेपी की। हाँ, वो सब हवा में थे, दूसरे सब। संजय राउत तो कह रहे गड़बड़ी कर दी इन्होंने, इतनी सीटें कैसे जीत गई? अरे बोलने को क्या है, वो गिर गए तो भी टांग ऊंची वाली है ना कहावत, वही बात है सब। वो है ना, वो उद्धव माता की उद्धव साहब को है ना, वो लाके ही छोड़ेंगे। कहाँ पर वो? अभी वो ईवीएम का रोना रोएंगे हाँ। और हम उनके आंसू पोछेंगे। जाएंगे आप आंसू को? हाँ, जरूर जाएंगे। अच्छा। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं, हम सबको मिलते हैं। कल मैंने शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं से पूछा था, उन्होंने कहा था ज्यादा सीटें आ जाए तो भी सीएम उद्धव ठाकरे ही बनेंगे, बीजेपी की भी आ जाए वो भी उद्धव ठाकरे को ही सीएम बनाएंगे। वो सब दीवा स्वप्न देख रहे थे। जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बताइए, क्या पूछना चाहते हो आप? कल मैंने शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं से पूछा था, उन्होंने कहा था बीजेपी ज्यादा सीटें जीत जाए तो भी उद्धव ठाकरे को साथ में बुला के सीएम बना देंगे। किसने बोला? आपने बोला है उनको? शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने हमसे कहा। अच्छा है, अभी देखो उनको तो हम कुछ बोल नहीं सकते। हाँ। अभी उनका जो दिल करे। अब सीएम के लिए सीधा है कि सीएम जो बनेगा वो मोदी जी के आशीर्वाद से बनेगा, हाँ। अमित शाह जी के आशीर्वाद से बनेगा, राजनाथ जी और नितिन गडकरी जो बीजेपी के 4 पिलर है हमारे, उनके आशीर्वाद से, और जेपी नड्डा साहब की मोहर से बनेगा सीएम। और जो दूसरे पार्टी के जो लोग सपने देख रहे हैं, अभी वो एक मजबूरी में सीएम बनाया गया था, हमें एक सिचुएशन ऐसी थी, अभी वो सपने देखना बंद कर दे। सरकार बीजेपी की जनता ने एक स्पष्ट बहुमत दिया है, तो इसलिए एक स्पष्ट बहुमत की सरकार, एक 5 साल चलने वाली एक मजबूत सरकार भाऊ देवेंद्र भाऊ के उसमें बनेगी और चलेगी। सर, अभी पूरे नतीजे भी नहीं आए हैं, लेकिन सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि कुछ गड़बड़ किया है, घोटाला किया है बीजेपी ने, तभी इतनी सीटें आ रही हैं। नहीं, कुछ घोटाला नहीं है, सब राम जी की लीला है। हाँ। सब राम जी की लीला, कोई घोटाला नहीं है। हाँ। सब राम जी की लीला है। व्यापारी भी सब साथ में, व्यापारियों के साथ देती है। हाँ। सब व्यापारियों ने साथ देके जीता है सब। हाँ, अब उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? उद्धव ठाकरे आराम करेंगे और क्या करेंगे। आराम करेंगे? क्या लग रहा है आपको, साथ में तो नहीं आ जाएंगे कहीं? हो सकता है, अभी कुछ बोल नहीं सकते इसमें। हाँ, तो बीजेपी लेगी उनको साथ में? राजनीति में कुछ बोल नहीं सकते किसी के बारे में भी। जी। उड़ीसा में आता है, मोदी का गारंटी जो बताएंगे, पब्लिक के सक्सेस हो गया, अंडर करंट वोट आएगा। हाँ। उड़ीसा आदमी का 40,000 वोट था है, महाराष्ट्र बॉम्बे में सबका अंडर करंट वोट ये दे देंगे। तो देख सकते हैं अभी यहाँ बीजेपी की जीत की खुशी में जो गारंटी की भी बात की जा रही है, मोदी की गारंटी की भी बात की जा रही है। सर, क्या आपने भी एक्सपेक्ट किया था कि ऐसी जीत होगी, 200 से ज्यादा सीटें महायुति की आ जाएंगी? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था हमको ये विक्ट्री। और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने की इसमें मेरी ये बहुत इच्छा है कि देवेंद्र जी को ये मुख्यमंत्री बनना चाहिए। एंड ये जो चुनाव हुआ है, ये एक सबक है, जो ये जाति विवाद की राजनीति खेल रहे थे या जो भी है, इसमें हमको एक स्पष्टीकरण मिला है आज की विक्ट्री से। मतलब वो जो नारा था मोदी जी ने आगे दिया था कि एक है तो सेफ है, वो नारा यानी कि चल गया इस चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल, वो देखने मिला है। क्लियर विक्ट्री हमें आज मिली है महाराष्ट्र में सर। लेकिन संजय राउत कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ किया गया है, इतनी सीटें कैसे ला सकते हैं ये लोग, इतने सारे एमएलए कैसे जीत गए? सर, संजय राउत जी को सोचना चाहिए बोलने से पहले। वो तो जो उनके आज सुबह से जो भाषण चल रहे हैं, वो तो ऐसे बता रहे हैं कि महाराष्ट्र सारा ही बिकाऊ हो गया है, जबकि उन्होंने नहीं पता कि वो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो एक पारिवारिक पार्टी है। शुरू से एक परिवार की राजनीति वहाँ चली है जी। और एक समय था जब बाला साहब ठाकरे तो कहते थे कि कुछ भी हो जाए कांग्रेस के साथ तो नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने सीएम बनने के उसमें कांग्रेस के साथ भी चले गए थे। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, ये जीत जो है महाराष्ट्र की लाडली बहनों की जीत है, हाँ। महाराष्ट्र के डेवलपमेंट की जीत है।
जो देवेंद्र जी ने जो 5 साल में मुख्यमंत्री रहते जो काम किया था उसकी जीत है। ये प्रत्येक नागरिक की जीत है जो महाराष्ट्र में रहते हैं। और हमको जो पूरा जो बहुमत जो दिया है, ये लाडली बहन जितनी हमारी योजना है, भाइयों के आशीर्वाद के बिना थोड़ा ना हो पाया। बिल्कुल बिल्कुल भाइयों का आशीर्वाद है, पूरे महाराष्ट्र का आशीर्वाद है। आप मेजोरिटी के हिसाब से देखिए पूरे महाराष्ट्र का हम लोगों को आशीर्वाद मिला है। पूरे महाराष्ट्र का आशीर्वाद मिला। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, thank you, इस जीत पर? thank you. सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस जीत पर? तो देख सकते हैं कार्यकर्ता लगातार। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे इस जीत बोलिए। पर? उम्मीद थी कि 200 से ज्यादा सीटें जीत जाएगी महायुति। बड़े बड़े यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक वो उनको चौंका दिया इस रिजल्ट ने। यस रिजल्ट चौंकाने की सबसे बड़ी महत्व की बात है। आप देखिए लोकसभा में जिस प्रकार से मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास ये नारा लगाने के बाद भी जिस प्रकार से मुस्लिम समाज ने हिंदुओं के विरोध में वोटिंग किया था, वो एक फैक्टर था कि आज जनता ने पहले सोचा कि महाराष्ट्र में महायुति जो विकास की गंगा बह रही 2.5 साल में जो उबाटा की सरकार थी, उस समय के जो प्रकल्प रुके थे वो महाराष्ट्र सरकार ने चालू किए। एक बात मतलब विकास की। दूसरी बात थी जो लाडली बहन योजना जो मुख्यमंत्री ने जो रखी, उस लाडली बहन योजना के अंतर्गत महिला स्त्री शक्ति ने भी महायुति को रिस्पॉन्स दिया, उनको वोट दिया। तीसरी बात है कटेंगे तो बटेंगे, जो योगी जी का नारा था जो यूपी में उन्होंने दिया था वो हरियाणा जो महाराष्ट्र में भी इस काम में है। और मोदी जी की जो यहाँ पे सभा हुई तो एक है तो सेफ है। हमारा इतिहास है आज तक हम लोग बटे और कटे। तो इस बार हिंदू ने जो सोचा कि जब मुस्लिमों ने फतवा निकाल के भाजपा को हराने के लिए, हिंदुत्व को हराने के लिए वोट किया तो हिंदू भी इकट्ठा हो गए और हिंदू ने भी इस टाइम महायुति को वोट दिया। और महायुति ही हमारी सुरक्षित कर सकती है। और हिंदुओं का साथ देने वाली एक ही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसका मित्र परिवार। ये बात है आज। और दूसरी बात अपने सोचनी चाहिए कि जो लाडली बहन योजना है, जो लोकसभा में राहुल गांधी ने जो नारा दिया था कि बहनों का सोचेंगे, स्त्री शक्ति का सोचेंगे, उनको भी पैसा मिलेगा, खटाखट उस प्रकार से खटाखट कर आवाज तो नहीं आया। लेकिन महायुति ने जो बोला कि मैं बहनों का सोचूंगा, बहनों के लिए कुछ ना कुछ करूंगा, तो उन्होंने किया। मतलब करनी और कथनी में डिफरेंट नहीं है। ये महायुति के नेता जो बोलते हैं वैसे करते हैं। तो ये सब बात ये महत्व की है। और आज सही में पूरे जनता ने महायुति के ऊपर विश्वास दिया कि आने वाले 5 साल में महाराष्ट्र को गति की ओर, विकास की ओर लेके जाने वाले महायुति के नेता है। तो ये विश्वास मोदी जी और हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, मुख्यमंत्री खड़से साहब, एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री अजित पवार, ये तीनों नेता के ऊपर। छोटा सा कमेंट, संजय राउत ने सवाल उठाना खड़ा कर दिया है कि इतने एमएलए कैसे जीत सकते हैं महायुति के, कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला किया गया। लोकसभा में जब भी परिणाम आए तभी संजय राउत बोले थे, तभी उनके मुंह इतना आज ऐसा हुआ है। सुषमा अंधारे जी जो बोल रही थी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर टीका टिप्पणी कर रही थी, आज उनका मुंह कैसे, उनकी लैंग्वेज कैसे, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी, वो आप देखनी चाहिए। जब लोकसभा में हमारी सीटें कम आई थी तो जनता ने उनको न्याय दिया था। आज जनता ने हमें न्याय दिया तो दिख नहीं रहा है, तो अभी उनको लग रहा है कुछ गड़बड़ घोटाला है। मतलब ये दुपट्टी धोरण है उनका। हाँ ठीक है। तो कुछ युवा भी यहाँ पर हैं, चेहरे पर खुशी जो है वो झलक रही है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि जो कुछ महीनों की मेहनत थी और आज वो रिजल्ट के बाद ये खुशी चेहरे पर नजर आ रही है। क्या कहेंगे? एक्सपेक्टेड था कि इतनी सीटें तो खुद भी नहीं सोचा होगा कि निकाल के लाएंगे। यस सब भाजपा महायुति कार्यकर्ता इस मेहनत का फल है ये। और अपने हमारे नेता देवेंद्र जी फडणवीस साहब, अपने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और अपने उप मुख्यमंत्री अजित पवार, इनके एकजुट का और अपने महायुति का यश है ये। आप कह रहे हैं कि ये यहाँ पर एकजुट थे और जनता ने आशीर्वाद दिया। संजय राउत तो कह गड़बड़ घोटाला करके इतनी सीटें जीती है, इतने एमएलए कैसे जीत सकते हैं इनके? उनके बोलने को हम लोग महत्व नहीं देते, उनको बोलने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। राज्यसभा सांसद हैं और उद्धव ठाकरे के एकदम करीबी हैं, रहने दो ना, हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता। जी काका आप क्या कहना चाहेंगे? और भी युवा साथी आप क्या कहना चाहेंगे आज की इस जीत पर? संजय राउत तो पहली बात तो सुबह का भोंगा है, हाँ। उसको हम ये नहीं देते। और जो सरकार जो आई है अभी आने वाली है, तो महाराष्ट्र के देवेंद्र जी फडणवीस के नेतृत्व में 3 बार जो महाराष्ट्र के चाणक्य कहलाते हैं शरद पवार जी के, उसके ऊपर देवेंद्र जी फडणवीस भारी पड़े। तो ये बहुत बड़ी जीत है भाजपा कार्यकर्ता के लिए। तो ये जीत मान रहे हैं आप इसको? बड़ी जीत मान बहुत बड़ी जीत है। पिछली बार तो 124 आई थी, तो अभी ज्यादा आने वाली थी। बहुत बड़ी जीत है। ठीक।